दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात रंजन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को बीमा कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी भौतिक राशि को बीमा निकालना है, क्या कोई भी भौतिक राशि को बीमा निकालना है तो आप कम से कम इस 4 गो भौतिक राशि का बीमा याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस 4 गो राशि का बीमा आपको दिमाग में होना चाहिए। कौन कौन 4 गो राशि? तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा। कौन कौन? द्रव्यमान, लंबाई, समय और विद्युत धारा। देखिए, और एक चीज और याद रखिएगा कि जो बीमा होता है वो हमेशा बड़ा अक्षर से लिखा जाता है और बड़ी कोष्ठ में बंद करके लिखा जाता है। काहे कि बीमा कहता है कि हमरा सीमा में बंद करके रखो। समझ में आया? बीमा का कहता है कि हमरा सीमा में बंद करके रखो। यही चलते बीमा को हम बड़ी कोष्ठ में बंद करके लिखते हैं। तो देखिए, जो द्रव्यमान का बीमा होता है बड़ा एम, और अभी तुरंत बताएं कि बीमा को बड़ी कोष्ठ में बंद करके लिखते हैं। तो बीमा को बड़ी कोष्ठ में बंद कर दिए एम के, तो एम के द्रव्यमान का बीमा हो गया एम। आगे देखिए लंबाई, लंबाई को बीमा होता है एल, और एल को बड़ी कोष्ठ में बंद कर दिए, हो गया लंबाई का बीमा। तीसरा है समय, समय का बीमा क्या होता है टी, और टी को बड़ा कोष्ठ में बंद कर देना है। विद्युत धारा का बीमा क्या होता है ए, क्या होता है ए, और ए को बड़ा क्वेश्चन में बंद कर देना। किसका बीमा हो गया? ये विद्युत धारा के। तो हाँ, ये 4 गो चीज के आपको बीमा याद करना है, रट जाना है, कुछ भी करना है, लेकिन ये 4 गो के बीमा याद रहना चाहिए। तब आप किसी भी भौतिक राशि का बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लाए हैं, देखिए उसका बीमा कैसे निकालेंगे। देखिए, जैसे पहला है क्षेत्रफल, और हमको क्षेत्रफल का बीमा निकालना है। तो क्षेत्रफल का बीमा निकालना है तो बीमा निकालने के लिए सूत्र की जरूरी पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल का सूत्र होता कुछ ही है। तो जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ध्यान से देखिएगा बीमा कैसे निकलेगा से। अब बताइए कि लंबाई का बीमा क्या होता है। सूत्र लिखना है सबसे पहले लंबाई गुने चौड़ाई, और फिर अब सूत्र में देखना है कि लंबाई का बीमा होता क्या है। तो इन चारों में देखिए तो लंबाई का बीमा क्या होता है, तो कहिएगा कि लंबाई का बीमा क्या होता है। तो लंबाई का बीमा एल होता है। क्या होता है? लंबाई का बीमा एल होता है। गुना के चिन्ह है, गुना के चिन्ह दे दीजिए। आगे है चौड़ाई। अब इनमें देखिए चौड़ाई है, तो कहिएगा कि चौड़ाई के बीमा क्या हो गया। तो याद रखिएगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब का बीमा क्या होता है? एल ही होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन सब का बीमा क्या होता है? एल होता है। तो चौड़ाई का भी बीमा क्या हो जाएगा? तो चौड़ाई का भी बीमा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब बताइए आप लोग कि जब एल से एल में गुना करेंगे तो क्या होगा? एल स्क्वायर होगा। क्या होगा? एल स्क्वायर। तो लिख देंगे एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? एल स्क्वायर होता है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, तो क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर होता है। अगला देखिए, अगला है आयतन। तो आयतन का सबसे पहले क्या लिखेंगे? सूत्र। तो देखिए, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा कि आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन का सूत्र कुछ होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब सूत्र लिख लिए तो अब आपको देखना है कि लंबाई का बीमा क्या होता है। तो कहिएगा कि लंबाई का बीमा तो एल होता है। लंबाई का बीमा क्या होता है? लंबाई का बीमा एल होता है। अब आगे है चौड़ाई, और अभी तुरंत बताएं कि लंबाई का बीमा भी एल, चौड़ाई का बीमा भी एल, और ऊंचाई का बीमा भी एल। तो लंबाई का बीमा एल, गुना के चिन्ह। चौड़ाई का भी बीमा कुछ होता है, तो चौड़ाई का भी बीमा एले होता है। क्या होता है? एले होता है। गुने ऊंचाई, ऊंचाई का भी बीमा क्या होता है? ऊंचाई का भी बीमा क्या होता है? एले होता है। क्या होता है? एल होता है। जब एकरा में 2 गो एल से गुना किए थे तो एल स्क्वायर, और नीचे 3 गो एल है तो गुना करेंगे तो कुछ ही होगा, एल क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल क्यू हो जाएगा। तो आयतन का बीमा क्या हो गया? आयतन का बीमा क्या हो गया? तो एल क्यू हो गया। समझ में आया? आगे देखिए घनत्व। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? तो कहिएगा कि घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो लिख दीजिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। का होता है? द्रव्यमान बटा आयतन।
अब ध्यान से देखिए कि द्रव्यमान का बीमा होता क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन, जो जो आएगा उसका बीमा देखना है आपको। तो बताइए कि द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, तो कहिएगा कि द्रव्यमान का बीमा एम होता है। क्या होता है, द्रव्यमान का बीमा एम होता है। तो लिख दीजिए ना कि द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, एम होता है। बटा है तो बटा कर दीजिए। अब नीचे देखिए आयतन, आयतन का बीमा क्या होता है, तो अभी तुरंत निकालें कि आयतन का बीमा एल क्यू होता है। क्या होता है, एल क्यू। तो बटा में कर दीजिए एल क्यू। क्या कर दीजिए, एल क्यू। ये बीमा निकल गया, नहीं बीमा नहीं निकला। एक चीज और ध्यान देना है कि बीमा को नीचे नहीं लिखते हैं, बीमा को क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। अगर कोई चीज हर में है तो हर में नहीं लिखते, उसको क्या करते हैं, ऊपर लेके चल जाते हैं। तो देखिए तो एल क्यू नीचे प्लस में है ना, तो ऊपर जाएगा तो कोची में हो जाएगा, माइनस में। तो कोची होगा एम, एल के पावर के को 3 ऊपर माइनस में जाएगा, एल माइनस 3। तो घनत्व का बीमा कोची होगा, एम एल माइनस 3, यानी बीमा कभी भी नीचे नहीं रहता है। आगे देखिए चाल, चाल का बीमा निकालना है तो सबसे पहले सूत्र, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा कि चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है। अब बताइए दूरी बटा समय फार्मूला पता है, तो आप लोग बताइए कि दूरी एक तरह से क्या है, आप लोग पढ़े होंगे। तो दूरी का परिभाषा क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच के वास्तविक लंबाई को, क्या, दो बिंदुओं के बीच के वास्तविक लंबाई, क्या बोल रहे हैं, वास्तविक लंबाई। और लंबाई का बीमा क्या होता है, कुछ है तो लंबाई है ना, और लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। तो दूरी का भी बीमा क्या होगा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल हो गया। अब बटा कर दीजिए, नीचे कोई चीज है, समय है। अब बताइए कि समय के बीमा क्या होता है, यहाँ देखिए तो समय के बीमा क्या होता है, टी होता है। तो बटा में क्या कर देंगे, टी कर देंगे। अब आप ही लोग बताइए कि बीमा नीचे न रहता है, तो याद रखिएगा कि बीमा नीचे नहीं रहता है, बीमा कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। तो टी नीचे प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो कोची में हो जाएगा, माइनस में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल टी माइनस 1। तो चाल का बीमा क्या हो गया, एल टी माइनस 1। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अगला है वेग। अब वेग का निकालना है तो सूत्र, तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, वेग किसको कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा कि वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब देखिए कहिएगा कि हमको तो विस्थापन का बीमा पता ही नहीं है, तो एक चीज आप देखिए ध्यान से, क्लास 9th में 11th में पढ़ना है कि विस्थापन किसको कहते हैं, दूरी कहते हैं दो बिंदुओं के बीच के वास्तविक लंबाई। मान लो कि एक बिंदु यह है, ये बिंदु है, और ये दोनों के बीच की जो लंबाई हो उसको क्या कहेंगे, दूरी। और ये दोनों के बीच में जो सबसे कम लंबाई होगा ना उसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन भी एक तरह से क्या है, लंबाई है। तो विस्थापन का बीमा क्या हो जाएगा, एल। विस्थापन का बीमा क्या हो जाएगा, एल बटा समय का बीमा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। टी नीचे रहेगा, टी नहीं नीचे रहेगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ऊपर जाएगा तो कोची में, माइनस में। तो एल टी माइनस 1। तो वेग का बीमा क्या हो गया, एल टी माइनस 1। तो कहिएगा कि चाल का बीमा भी एल टी माइनस 1 और वेग का भी बीमा कुछ एल टी माइनस 1। तो हाँ याद रखिएगा कि चाल और वेग दोनों का बीमा क्या होता है, बराबर होता है। चाल और वेग दोनों का बीमा क्या होता है, सेम होता है। आगे देखिए त्वरण। तो त्वरण के बीमा निकालना है तो त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, तो त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग बटा में समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा में समय होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा में समय। अब बताइए कि वेग का बीमा क्या होता है, तो यहाँ निकाले हैं कि वेग का बीमा होता है एल टी माइनस 1। कुछ होता है एल टी माइनस 1 बटा समय का बीमा क्या होता है, समय का बीमा टी होता है। कुछ होता है टी होता है। टी नीचे रहेगा, टी नीचे नहीं रहेगा, तो टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो एल टी माइनस 1, कुछ एल टी माइनस 1 और एगो नीचे टी है तो ऊपर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कुछ में जाएगा माइनस में, तो कुछ हो जाएगा टी माइनस 1। देखिए टी यहाँ भी है और टी यहाँ भी है, यहाँ भी टी माइनस में है, यहाँ भी टी कुछ में है, माइनस में है। तो बताइए कि माइनस माइनस क्या होता है, -1 -1 करेंगे तो कुछ होगा -2। यहाँ एगो टी
है, यहाँ एगो टी, और दोनों माइनस में, तो एल के तो एल रहेगा, लेकिन टी कोची होगा, दूगो हो जाएगा, लेकिन कोची में होगा, माइनस में, यानी एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो त्वरण का बीमा क्या हो गया, एल टी माइनस टू हो गया। आगे देखिए है बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। कुछ होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो देखिए तो कि द्रव्यमान का बीमा होता क्या है, तो कहिएगा कि द्रव्यमान का बीमा एम होता है। क्या होता है, द्रव्यमान का बीमा एम होता है। गुणे के गुणे कर दीजिए। अब बताइए त्वरण, गुणे में कुछ है, त्वरण गुना था तो गुना लिख दिए, द्रव्यमान का बीमा लिख दिए। अब लिखना है त्वरण, तो त्वरण का बीमा क्या होता है, तो कहिएगा कि त्वरण का बीमा होता है एल टी माइनस टू। त्वरण का बीमा क्या होता है, एल टी माइनस टू। तो कर देंगे एल टी माइनस टू। अब देखिए तो एम अलग है, एल अलग है, टी अलग है, तो कोई को जोड़ना घटाना नहीं है, तो सबके एक साथ लिख देंगे एम एल टी माइनस टू। तो बल का बीमा क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू हो गया, बल का बीमा एम। अब आगे देखेंगे हम लोग दाब। क्या, दाब का बीमा कैसे निकालते हैं। तो दाब का बीमा निकालना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला। तो दाब बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा कि दाब बराबर फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। और अभी तुरंत बीमा निकाले थे बल का, तो बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, अभी निकाले ना। नहीं तो बल के एकदम छोटा से छोटा टुकड़ा कीजिए। अब यहाँ बल के फॉर्मूला लिखिए, वहां से भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बल का बीमा लिख के भी बना सकते हैं। तो बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। क्या होता है, एम एल टी माइनस टू बटा में क्या है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने एल। क्या आया था, एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर नीचे रहेगा, नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। तो देखिए तो एम एल टी माइनस टू और एल स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो कोची में माइनस में, एल माइनस टू आ जाएगा। अब इसको कीजिए, यहाँ देखिए एम तो अकेले है, एम से कोई मतलब नहीं है, तो एम के तो एम लिख देंगे। चलिए लिख दिए। अब एल यहाँ के एगो एगो, एल यहाँ के एगो दूगो, ई माइनस में कोची में प्लस में, तो माइनस वन, सॉरी प्लस वन में से माइनस दो घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस वन। तो एल माइनस वन हो जाएगा, टी कितना है, माइनस टू। तो यानी कि दाब का बीमा क्या चीज हो गया, एम माइनस वन एल माइनस टू, एम माइनस वन और एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। आगे देखिए संवेग। क्या है संवेग, तो संवेग का बीमा निकालना है भाई, तो पहले तो सूत्र का जरूरी पड़ेगा। तो संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। तो बताइए तो कि द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, तो देखिए में द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, ध्यान से काची होता है, तो द्रव्यमान का बीमा एम होता है। क्या होता है, द्रव्यमान का बीमा एम होता है। अब लिखना है वेग। वेग का बीमा क्या होता है, बताए थे कि वेग का बीमा और चाल का बीमा दोनों के सेम होता है, एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन। तो वेग का बीमा क्या होगा, एल टी माइनस वन होगा। कुछ ही होगा, एल टी माइनस वन। एम एल टी है तो सबके गुना कर दीजिए, एम के एम लिखेंगे, एल कुछ है नहीं तो कुछ नहीं करना है, एल कर दीजिए, और टी कुछ नहीं है तो टी कर दिए, टी माइनस वन। क्या हो गया, एम एल टी माइनस वन हो गया। किसका, संवेग का बीमा एम एल टी माइनस वन होता है। क्या होता है संवेग का बीमा, एम एल टी माइनस वन। आगे देखिए आवेग। आगे क्या है, आवेग। तो आवेग का निकालना है, तो आवेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल। क्या होता है, समय अंतराल, चलिए समझ लीजिएगा। कुछ है, बल गुने समय अंतराल है। अब बताइए कि बल का बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा होता है एम एल टी माइनस टू। कुछ होता है एम एल टी माइनस टू गुना की गुना, कुछ है समय अंतराल का है, समय अंतराल, कुछ अंतराल है, समय है ना, तो समय का बीमा क्या होता है, टी होता है, तो टी कर दीजिए। अब देखिए यहाँ दिक्कत है, एम एल में कुछ दिक्कत नहीं है, तो एम एल के ए में लिख दिए, लेकिन टी यहाँ के गो है दूगो, टी यहाँ कुछ के गो है एगो, यहाँ टी कोची में है माइनस में, यहाँ टी कोची में है प्लस में, तो माइनस दो में से प्लस वन जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस वन। तो इसका बीमा कैसे हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन।
अब एक का बीमा कैसे हो जाएगा MLT माइनस 1। आगे देखिए कार्य, कार्य का बीमा निकालना है तो कार्य बराबर फार्मूला कुछ होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर कुछ होता है बल गुने विस्थापन, तो लिख देंगे कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। क्या लिखेंगे बल गुने विस्थापन। क्या होता है बल गुने विस्थापन, तो कार्य बराबर लिख दिए बल गुने विस्थापन लिख दिए। अब बताइए कि बल का बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा क्या होता है MLT माइनस 2। बल का बीमा क्या होता है MLT माइनस 2 होता है। अब विस्थापन, विस्थापन एक तरह से क्या है लंबाई है, तो लंबाई का बीमा क्या होता है एल होता है। क्या होता है एल होता है। तो एम में तो कोई झमेला नहीं, एम लिख दीजिए, लेकिन एम एल में झमेला है। यहाँ एगो एल, यहाँ एगो एल, तो एल एल गुना करेंगे तो के गो एल, दो गो एल, तो लिख दिए एल स्क्वायर और टी माइनस 2 के टी माइनस 2। तो कार्य का बीमा क्या होता है MLT माइनस 2। कार्य और ऊर्जा याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा दोनों का बीमा सेम ही होता है। आगे देखिए कोण है, तो कोण का फॉर्मूला कुछ होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है चाप बटा त्रिज्या होता है। ये चीज याद रखिएगा, ये वाला बीमा बहुत एग्जाम में पूछता है कि बताइए कोण का बीमा क्या होता है। तो देखिए चाप एक तरह से क्या है लंबाई है, चाप एक तरह से क्या है लंबाई है, और त्रिज्या भी एक तरह से क्या है लंबाई है। तो बताइए कि चाप एक तरह से लंबाई है, तो लंबाई का बीमा क्या होता है एल होता है। तो लिख दीजिए कि लंबाई का बीमा एल होता है बटा त्रिज्या, त्रिज्या भी एक तरह से क्या है लंबाई है, और लंबाई का बीमा भी क्या होता है एल होता है। तो देखिए तो एल से एल कुछ हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा कैंसिल। तो याद रखिएगा कि कोण का कोई बीमा नहीं होता है, कौन कुछ होता है बीमाहीन होता है। तो पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन बीमाहीन होता है, तो याद रखिएगा कि कौन कुछ होता है बीमाहीन होता है। आगे देखिए है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला कुछ होता है बल बटा दूरी होता है। क्या होता है बल बटा दूरी होता है। तो देखिए बल बटा दूरी आ गया, तो बल का बीमा क्या होता है, तो कहिएगा कि बल का बीमा MLT माइनस 2 होता है। बल का बीमा क्या होता है MLT माइनस 2 बटा कर दीजिए दूरी, दूरी का बीमा क्या होता है, तो कहिएगा कि दूरी एक तरह से लंबाई है, तो लंबाई का बीमा क्या होता है एल होता है। क्या होता है एल होता है। एल नीचे रहेगा, बीमा कभी भी नीचे नहीं रहता है, कुछ करके ऊपर उसको ऊपर ले जाइए। तो देखिए एम के एम लिख देंगे, एल के एक लिख देंगे, टी माइनस 2 लिख देंगे। अब देखिए एल नीचे कोची में है प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो कोची में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कोची में माइनस में। यहाँ एल प्लस में, यहाँ एल माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कोची MT माइनस 2, कोची बचेगा MT माइनस 2। तो पृष्ठ तनाव का बीमा कैसे हो गया MT माइनस 2। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।